सोचिए, आपके पास एक फोन कॉल आता है और उस फोन कॉल पर आपसे कोई कहता है कि मैं बैंक से बात कर रहा हूं और आपका अकाउंट ब्लॉक होने वाला है, और अगर आप अपना बैंक अकाउंट नहीं चाहते कि ब्लॉक हो तो आप अपना ओटीपी तुरंत हमें बता दीजिए। और आप घबराकर उसे ओटीपी बता देते हो और ठीक 2 मिनट बाद आपके पास एक और मैसेज आता है और उसमें आपका जो बैंक बैलेंस होता है वो एकदम जीरो हो चुका होता है। आपके जितने भी पैसे होते हैं वो निकल जाते हैं। अब सोचने वाला सीन ये है, क्या ये हैकिंग थी या कुछ और? Bitch from the A, and she say she wanna fuck me when she see me put my chains on. Fucking on a married bitch, but she ain't got her rings on. Every time she get a phone call, I'm on a ring. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं कस्टॉल और मैं अभिजीत कुलश्रेष्ठ। तो आ गए एक और नए वीडियो के साथ और एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अब जो मैंने आपको सिनेरियो बताया वो सिनेरियो एक हैकिंग का सिनेरियो है। बेसिकली इसे हम कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। अब सोशल इंजीनियरिंग एक हमारा हैकिंग मेथड है जिसके थ्रू हैकर्स आपके सिस्टम को नहीं, आपके माइंड को हैक करते हैं, आपके सोचने को हैक करते हैं। और इसके लिए हमें कोई कोडिंग की जरूरत नहीं होती, सिर्फ सामने वाले को हमें मैनिपुलेट करना आना चाहिए। और इसी हैकिंग मेथोडोलॉजी को हम कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। हैकर्स लोगों को मैनिपुलेट करके उनसे उनकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकालते हैं, इसी को हम कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन यानी आपकी ओटीपी हो गए या आपका कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गया, जैसे कि आपका बैंक अकाउंट नंबर हो गया, आपका आईएफएससी कोड हो गया, और आपके जितने भी पर्सनल इंफॉर्मेशन होते हैं। हैकर्स बेसिकली क्या करते हैं, आपको एक सिनेरियो में फंसाएंगे और आपको माइंड से ट्रिक करेंगे जिसकी वजह से आप उनको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दे दो। हैकर्स आपसे डायरेक्टली सवाल नहीं पूछेंगे, वो बेसिकली आपको कन्विंस करेंगे कि आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दे दो। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि एक बैंक अकाउंट से एक इंसान को कॉल आता है और वो इंसान घबराकर ओटीपी उसको बता देता है। ट्रस्ट लगता है उसे कि सच में बैंक का कॉल है और वो ओटीपी बता देता है ताकि उसका बैंक अकाउंट ब्लॉक ना हो, पर ब्लॉक होने की जगह उल्टा हैक हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारे रियल लाइफ इंसिडेंट्स होते रहते हैं। जैसे कि सपोज करो आपके बैंक से आपको कॉल आता है और वहां पे आपसे एक कॉल पे एक इंसान कहता है कि केवाईसी अगर आपकी जो बैंक की है वो रुकी हुई है और अगर आप केवाईसी पूरी करना चाहते हो तो हमें सिंपली एक ओटीपी प्रोवाइड कर दो, एक आपको भी ओटीपी आ रखा होगा। तो आपको वो ओटीपी कभी प्रोवाइड नहीं करना है, कभी भी आपको बैंक आपको डायरेक्टली कॉल नहीं करेगा और आपसे तो कभी भी कॉल पे कभी भी कोई बैंक पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगता ही नहीं है। तो कभी ट्रस्ट मत करना ऐसे कॉल्स पे। अब बेसिकली हैकर्स क्या करते हैं, जब भी आपको ऐसे कोई कॉल करता है तो आपको पहले ट्रस्ट क्रिएट करेंगे कि वो बैंक से बोल रहे हैं, या आपका एक अकाउंट नंबर बता देंगे, आपकी कोई छोटी सी पर्सनल इंफॉर्मेशन बता देंगे जिसकी वजह से आप उन पर ट्रस्ट कर लोगे। उसके बाद वो क्रिएट करते हैं एक अर्जेंसी, कि अर्जेंसी है कि आपका अकाउंट ब्लॉक होने वाला है, केवाईसी पूरी करनी है। तो क्या होता है, बेसिकली इंसान को एक अर्जेंसी क्रिएट हो जाती है और वो उस अर्जेंसी के थ्रू वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन उस फोन पर बता देता है, जो कि गलत है। आपको कभी ऐसा नहीं करना है। और हैकर्स कॉल पर एक फियर क्रिएट करते हैं, वो फियर क्रिएट करेंगे कि अगर आप हमें नहीं बताएंगे ओटीपी तो आपका अकाउंट के साथ ये हो जाएगा या आपके साथ ये हो जाएगा। तो कभी भी ऐसे कॉल्स पे आपको ट्रस्ट नहीं करना है और इंफॉर्मेशन कभी प्रोवाइड नहीं करनी है। और ऐसे केसेस में हमारे पास फेयर्स बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि आपका फेयर हो गया बैंक अकाउंट आपका बंद हो जाएगा या केवाईसी रुक जाएगी, है ना। और कुछ कभी कभी लोग करते हैं, कॉल करते हैं और वो पुलिस होने का नाटक करते हैं, ठीक है। तो वो पुलिस होने का फेयर क्रिएट करते हैं इंसान के सामने, जिसकी वजह से अगेन एक अर्जेंसी क्रिएट होगी और उस अर्जेंसी में इंसान पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको कॉल पे प्रोवाइड कर देते हैं। क्योंकि हैकर्स को पता है जब एक इंसान अर्जेंसी में होता है या फेयर में होता है तो वो सोचना बंद कर देता है, और जब वो सोचना बंद कर देता है तो वो वैसे ही पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर। पर अर्जेंसी कि आपको वो कॉल पर बोलेंगे कि अभी करना पड़ेगा सर वरना आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, तो वो एक अर्जेंसी हो गई कि अगर अभी नहीं करेंगे तो फिर वो कभी नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होता है। और अथॉरिटी, अब अथॉरिटी मतलब वो आपको कहेंगे कि हम बैंक की तरफ से बोल रहे हैं या पुलिस की तरफ से बोल रहे हैं, तो आपको इस चीज पे कभी ट्रस्ट नहीं करना है। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ सोशल इंजीनियरिंग आती है, जैसे कि हमारा हो गया फेक फिशिंग लिंक हो गया हमारा, या फेक जॉब ऑफर लेटर हो गया, या आपका कोई भी फेक पुलिस कंप्लेंट्स हो गई,
क्या आपसे बैंक से रिलेटेड कोई सा भी फेक डॉक्यूमेंट हो गया, या फिर आपके पास एक लिंक आता है बैंक की तरफ से और आप सोचते हो कि वो अथॉरिटी है, मतलब वो एक ऑथराइज जगह से आया है, तो आप उस लिंक पे क्लिक कर देते हो और वहां पे अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हो। तो आपको कभी नहीं करना है। या आपको कोई फेक कॉल आता है, सपोज करो आपको फेक कॉल आता है, पुलिस बन के बात करते हैं, बैंक ऑथराइज्ड बन के बात करते हैं, तो आपको कभी भी उस पर ट्रस्ट नहीं करना है। नाउ हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दीज टाइप्स ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है, देखो जब भी कोई ऑफिशियल चीज होती है ना, जैसे आपका बैंक हो गया या फिर आपके पुलिस हो गया, तो वो आपसे कभी भी कॉल करके आपसे कॉल पे डॉक्यूमेंट्स या आपसे कोई आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मांगते हैं। वो बेसिकली आपसे क्या कहते हैं कि आप आइए अपने नियर बाय ब्रांच में और वहां पे आके अपनी ये वाली इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर दीजिए। वो ऐसा करते हैं, वो कभी भी आपसे कॉल पे डॉक्यूमेंट्स या आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मांगते। और हमेशा अपने ऑफिशियल्स से वेरीफाई करिए, वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। कभी कभी ये कॉल्स हमारी वेरीफाइड भी होती हैं, बट उस पर कभी भी आपसे पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मांगेंगे, तो आप कभी पर्सनल इंफॉर्मेशन मत देना। आप अपने नियर बाय ब्रांच पे जाइए और वहां जाके एक बार कंफर्म कर लीजिए कि हाँ वो उन्होंने सच में कॉल करा है या नहीं। और अननोन लिंक्स पर कभी क्लिक मत करना। अगर आप अननोन लिंक्स पे क्लिक करते हो तो कभी मत करना। आपको नहीं पता कि आपकी कौन सी इंफॉर्मेशन उस एक सिंगल लिंक्स के थ्रू आपकी कोई सी भी इंफॉर्मेशन उन हैकर्स तक पहुंच रही। और एट द एंड कभी भी पैनिक मत करो। अगर आपको कोई सा भी एक ऐसा कॉल आता है तो कभी भी पैनिक मत करो, कभी भी पैनिक मत होना। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आज नहीं करेंगे तो वो कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होता है। तो कभी भी पैनिक मत करना और अपने दिमाग से काम लेना, अपने दिमाग से सोचना कि क्या ये कॉल सच में एक ऑथराइज जगह से आया है और जो सामने एक बंदा बात कर रहा है वो सच में ऑथोरिटी से बात कर रहा है या नहीं कर रहा है। That's it for the video। और हमेशा याद रखना कि हैकर्स आपके सिस्टम से ज्यादा आपके दिमाग से प्ले करते हैं और आपके दिमाग को मैनिपुलेट करते हैं, क्योंकि हैकिंग वहीं से शुरू होती है जहां से एक सामने वाला बंदा मैनिपुलेट हो जाता है। तो हमेशा दिमाग से काम लेना, हमेशा सोचना किसी भी लिंक पे क्लिक करने से पहले, कभी भी अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने से पहले। और अगर आप स्मार्ट हो और अगर आप सोच के काम ले करते हो तो आप कभी भी हैक नहीं हो सकते हो। कोई सा भी हैकर आपको हैक नहीं कर सकता है। इट्स अपॉन यू। आप हमेशा ध्यान रखो, जो मैंने आपको बताया है कि आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, तो उन चीजों पे ध्यान देना। आप कभी हैक नहीं हो सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में जरूर बता के जाना आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना ताकि ऐसे ही साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस हर किसी तक पहुंच सके और हर कोई सेफ हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और एक और ऑसम साइबर सिक्योरिटी टॉपिक के साथ। Regular bitch from the A, she say she wanna fuck me when she see me put my chains on. Fucking on a married bitch, but she ain't got her rings on.